बार प्रयास करने पर भी काम नहीं बनता। भगवान ने बड़ा प्रयास किया पर केवट बोला साफ साफ कहो, प्रभु धो लो। प्रेम पराधीन प्रभु की यह अभय वाणी सुनकर केवट गया, कठौते में जल भर लाया। आहा, उस दृश्य को आप देखें। कठौता एक ओर रख दिया, बाईं हथेली आगे बढ़ाई, श्री राघवेंद्र का दायां चरण रखा और कठौते से जल छोड़ दिया, लगा धोने। मन में तो यही भाव है कि ये वही चरण जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। बड़े भाव से चरण धो रहा लेकिन पता नहीं लगने दे रहा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा केवट, बड़े भाव के कारण चरण धो रहे हो? केवट बोला नहीं नहीं सरकार, हम तो नाव के कारण चरण धो रहे हैं, भाव के कारण नहीं। भगवान एक पांव से खड़े हैं, केवट बैठा, देवता भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसे भक्त तो देखे जो भगवान के सामने एक पांव से खड़े रहे, पर ऐसा भक्त नहीं देखा जिसके सामने भगवान ही एक पांव से खड़े रहे। बड़ी देर हो गई, भगवान ने कहा केवट चरण धुल गए? केवट बोला हाँ महाराज धुला तो, लेकिन तब तक भगवान ने चरण नीचे रख दिया। केवट बोला गड़बड़ी कर दी, चरण गीला था, पहुंच तो लेने देते मेरी इस फटी दुपटी से, आपने पहुंचने नहीं दिया, गीला चरण धरती में रखा, धूल लग गई, दोबारा धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले हो चुके पार, चरण तो गीला रहेगा ही, इसमें धूल लगे इसे धुलाओ, उसमें लगे तो उसे धुलाओ, पर चरण ही धुलाते रहो, कभी दायां कभी बायां कभी। भगवान ने कहा रुको रुको, केवट से पूछने दो। केवट हम कब तक ऐसे ही खड़े रहे? केवट बोला सुनो सरकार, गौतम तीय तारण अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए, और धोए चरण को बिनु पहुंचे धरनी में धरो, लागी रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। दोबारा मेरे भ्रम को उत्पन्न न करें। रेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं। भगवान बोले हम एक पांव से कब तक खड़े रहें? आप एक पगते खड़े याते न कीजिए। जिन विचार जो एक ही पांव होता वे भी तो किसी का सहारा लेकर खड़े रहते हैं, वृक्ष का, डाली का, किसी आदमी का, लाठी का। भगवान बोले यहां कोई सहारा हो तो बताओ। केवट बोला है, चाहो अवलंब तो विनीत जू, विलंब बिनु नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। भगवान कहते हैं कि देखो कैसी चतुराई है। लोग कहते हैं हमें सहारा मिल जाएगा अगर हमारे माथे पे हाथ रख दोगे, पर केवट कहता हमें नहीं, अगर आपको सहारा चाहिए तो हमारे माथे पे हाथ रखो। भगवान ने केवट के माथे पर हाथ रखा तो बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। चरण धुले। भगवान ने कहा भैया चरण तो धुल गए, हाँ तो अब पार करो। केवट बोला अभी नहीं, आपके लिए घाट का नियम थोड़ा ही तोड़ दूंगा। नियम क्या है? जो पहले आते हैं उन्हें पहले पार करता हूं, बाद वालों को बाद में। भगवान ने कहा तो हम ही तो आए यहां पहले, और पहले से कौन है जो पार ना होगा? हो हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। केवट बोला अगर आपको दिखाई पड़ ही गए होते तो पार ही ना हो गए होते। कौन है? हमारे पूर्वज। तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? केवट हाथ जोड़कर बोला जैसे महाराज भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। महाराज भागीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल में हुआ, और आज मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी का जन्म मेरे कठौते में हुआ है। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी, प्रभु पुण्य मुदित गए उलई पार। पितरों को पहले पार किया। ये देखो प्रसंग कितना सुंदर संकेत करता है। श्रद्धा से एक शब्द बना है श्राद्ध। हम लोग उनका भी श्राद्ध करते हैं जो हमारे पूर्वज अब शरीर में नहीं है। पर एक व्यक्ति मरा, उसके 2 बेटे, मां बहुत कहेगा कुछ करो, बेटे कहते हम इस सब में विश्वास नहीं रखते, क्या फायदा।
इससे क्या फायदा। मां ने एक दिन कहा कि पिता की अस्थियां गंगा जी में ही छोड़ आओ, 16 किलोमीटर दूर है, इससे क्या फायदा। मां बोली कि तुम विश्वास नहीं करते, पर जिनकी अस्थियां हैं वे विश्वास करते थे। छोटा बेटा बोला ठीक है हम चले जाएंगे। साइकिल से गया, थैले में पिता की अस्थियां लेकर 12 किलोमीटर दूर गया। एक नाला बह रहा था, कहां जा रहा, 4 किलोमीटर बाद गंगा जी मिल जाता है। बेटे ने सोचा नाला जा ही रहा, हमारे जाने की क्या जरूरत, वहीं छोड़ दी पिता की अस्थि। लौट आया, मां ने कहा क्यों, पहुंच गई नहीं। रात्रि को उस व्यक्ति ने स्वप्न दिया कि ऐसे मूर्ख बेटे को भेजा, हमारी अस्थियां नाले में डालकर आया। मां ने बेटे को बुलाकर डांटा, क्यों रे पिता की अस्थियां नाले में डाल आया। बेटा बोला तुमसे किसने कहा, तुम्हारे पिताजी आए थे रात को सपना देने। तो भी उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। बोला पिताजी का तो जिंदगी भर दिमाग खराब रहा, मरने के बाद भी पागलपन गया नहीं। मां ने डांट कर कहा क्या पागलपन है। बेटा बोला 12 किलोमीटर इधर लौटकर सपना देने तो आ सकते थे, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे। यह हाल है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। तर्पण भी मिल ही जाएगा, ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। लेकिन केवट का प्रसंग हमें सिखाता है, पितर पार करी प्रभु पुण्य मुदित गए लई पार। और भगवान के चरण कमलों को देखकर गंगा जी भी हर्षित है। इन्हें तज ब्रह्म कमंडल में अटकी रही भटकी शिवशीष, वर्ष केते बिताए हैं। और जो चरण छूट गए थे केवट ने वही चरण फिर आ मिलाए हैं। केवट ने भगवान को नाव में बिठाया। अब कह रहा है गंगा जी की बालुका में पहले श्री सीता जी, फिर श्री राम जी, फिर निखात राज गुह, फिर श्री लक्ष्मण जी। केवट ने उतरकर दंडवत किया, चरण पकड़े। लक्ष्मण जी बोले वाह, उस तरफ तो अकड़ रहे थे, इधर तो चरण पकड़ रहे। केवट ने कहा वो तो घाट घाट का तरीका है, उधर पार नहीं किया था तो अकड़ कर रोक सकते थे, अब तो पार कर दिया तो चरण पकड़ कर ही रोक सकते हैं। पर भगवान को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं। लक्ष्मण जी बोले क्या बात है प्रभु। राम जी बोले इसे कुछ दिया नहीं। अरे और क्या देंगे। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, वो चरणामृत स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। ब्रह्मा जी को जो अवसर मिला, शंकर जी को और जनक जी ने जो अवसर पाया, ये केवट को भी वही मौका मिला। और क्या दोगे। भगवान बोले धीरे बोलो लक्ष्मण, ने उतराई की कौन कहे, चरण धुलाई भी देनी पड़ेगी। चरण भी तो हमने अपने मतलब से ही धुलाए थे, लेकिन दें क्या, कुछ है नहीं। कितना अद्भुत है यह प्रसंग। श्री जान के लिए प्रिय ही की सी जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। मन मुद्रिका उतार कर प्रभु को दी, आप दे दो उतराई। राम जी सोच रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, केवट को दें क्या। पर श्री जानकी जी ने मन में सोचा और कहा कि प्रभु, मन ही मन कहा तो प्रभु आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है। श्री राम जी ने कहा कि तुम्हारा हाथ मेरा हाथ कब से हो गया। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, उस दिन से मेरा हाथ आपका हाथ हो गया। उतार कर अंगूठी दे। यह आदर्श दाम्पत्य प्रेम का अनुपम उदाहरण। आप कल्पना करो, आज की परिस्थिति में अगर ऐसा होता, कोई घर छोड़कर वन में होता और साथ में पत्नी होती और उसे कुछ देना होता, तो बेचारे पति को ही कहना पड़ता कि वो ऐसा है, वो पत्नी के हाँ बोलो क्या बात, बोलो बोलो क्या ये अंगूठी। पत्नी क्या कहती, अपना तो सब बर्बाद कर ही बैठे, ऐसा स्वभाव।
अब यही और बच्चे तो ले आग लगा दो, चाहे जो कुछ करो, ले यही हो। पर श्री जानकी जी कहते हैं नहीं। या कोई दूसरी भावना वाली देवी होती तो वो कहती अरे ये क्या देंगे, लो हम देंगे केवट ले। पर श्री जानकी जी यह नहीं करती, राम जी को देती, प्रभु आप दे दो। भगवान ने कहा केवट उतराई ले लो, कहे कृपालु ले हो उतर